हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। तो अपनी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की डिस्कशन को और कंटिन्यू करते हुए हम आज और काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस करेंगे। तो इस वीडियो में शायद मैं एक ही इलस्ट्रेशन कवर करूंगा और इलस्ट्रेशन 4 तक हमने इंस्टीट्यूट के मैथ का कर लिया था पिछले लेक्चर तक, ठीक है। और ये जो इलस्ट्रेशन 5 है ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, ये आपको बनाना है खुद से, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन 4 तक जो हमने कराया उसमें सारी चीज़ें कवर है, इसमें नया कुछ नहीं है। तो आप इसको आराम से बना पाओगे, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर से एज अ होमवर्क बना लेना। हम डिस्कस करेंगे आज इलस्ट्रेशन 6, ठीक है। इलस्ट्रेशन 5 तो होमवर्क दिया है, इलस्ट्रेशन 6 आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलो एक बार जो है इलस्ट्रेशन 6 को फटाक से पढ़ लेते हैं। ओके, द फॉलोइंग एरर्स अफेक्टिंग द अकाउंट फॉर द ईयर 2020, ठीक है, वेयर डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स। तो ईयर क्या है? 2020 कैलेंडर ईयर के हिसाब से ये लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, जनवरी टू दिसंबर। और उसमें कुछ एरर्स पाए गए हैं जो बुक्स को अफेक्ट कर रहे हैं। किसके बुक्स हैं? जैन ब्रदर्स दिल्ली के, ठीक है। अब क्या क्या एरर्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक बार लास्ट लाइन पढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज। बोला है कि आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है रेक्टिफाई करने के लिए, या देखेंगे कौन सी एंट्रीज के बारे में बोल रहा है, ठीक है, ये तो हम देखेंगे ऊपर। एंड शो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर्स। और ये भी बताना है कि इन एरर से ट्रायल बैलेंस जो है वो कैसे इफेक्ट होगा। अब ट्रायल बैलेंस कैसे इफेक्ट होगा, इसका मतलब आपको यही बताना है कि क्या ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस आएगा कि नहीं, और वो किस साइड में कितने रुपए से आएगा। मान लो कि कोई ये पहला एरर है, मान लो इसके कारण 150 रुपये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में शॉर्ट होगा, तो हमको यही लिखना है कि ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड विल बी लेस बाई ₹150, ठीक है। तो चलो अब एक एक करके जो है एंट्रीज उसको पढ़ते हैं, एंट्रीज नहीं सॉरी एरर्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलेंगे और आपका ध्यान अब होना चाहिए स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या है? पहला है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ₹150 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। देखो यहाँ पर कैपिटल और रेवेन्यू जो है उसमें गड़बड़ी हो रही है। प्रॉब्लम क्या हुई है? देखो सेल हुई है एक ओल्ड फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? हमारा एसेट है, ठीक है। तो एक बार लिखता हूं यहाँ पर, फर्नीचर है हमारा एसेट, ठीक है। उसको सेल किया है, लेकिन वो ट्रीट क्या हो गया है? सेल ऑफ गुड्स, यानी कि इसको हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने के कारण एंट्री क्या हुई होगी? अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि ये जो एरर है ये किस टाइप का एरर है? ये है एक एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। और क्या अपना ट्रायल बैलेंस जो है, क्या इसके कारण क्या डिसएग्रीमेंट हो जाएगी? क्या ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है उसमें मिसमैच आएगा क्या? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर फर्नीचर आपने सेल किया 150 का और वो रिकॉर्ड हो गया सेल ऑफ गुड्स। तो 150 का आपका डेबिट और क्रेडिट तो हुआ है, ठीक है ना। डेबिट जो है आपने जब सेल किया तो डेबिट क्या होता है? अगर 150 का आपने कैश में सेल किया है तो कैश अकाउंट डेबिट हुई होगी। अगर बैंक अकाउंट के थ्रू पैसे लिए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा। तो डेबिट में क्या हुआ होगा, एक बार रफ में लिखते हैं। रफ में लिखते हैं यहाँ, ये जो हमारा जो ये सेल हुआ है, तो हमारा डेबिट जो है, डेबिट में या तो कैश होगा या बैंक होगा या कोई बायर होगा, मान लो कि कस्टमर, डेटर बोल लो, ठीक है। अगर उधारी में है तो ये लास्ट वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये तो डेबिट हो गया। और क्रेडिट में क्या होना चाहिए? क्रेडिट में होना चाहिए फर्नीचर, क्योंकि आपने फर्नीचर बेचा है, ठीक है। लेकिन फर्नीचर की जगह फर्नीचर इन्होंने लिखा नहीं, फर्नीचर नहीं लिखा, गलती से लिख दिया है सेल्स। कैसे? क्योंकि यहां पर देखो बोला हुआ है कि ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। देखो ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स, तो सेल ऑफ गुड्स की तरह ट्रीट हुआ है, मतलब क्या? सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया। सेल्स बुक में रिकॉर्ड होने का मतलब सेल्स अकाउंट में क्रेडिट चला गया, जबकि क्रेडिट जाना कहाँ चाहिए था? आपने फर्नीचर बेच दिया है, एसेट आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो एसेट अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन उसकी जगह आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो अब इसको ठीक करने के लिए देखो, क्रेडिट आपने सेल्स अकाउंट को कर दिया, लेकिन 150 रुपए आपके डेबिट में है और 150 रुपए क्रेडिट में है, तो ट्रायल बैलेंस जो है वो अग्री कर जाएगी। वैसे मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि जहां पर भी एरर ऑफ प्रिंसिपल हो रहा है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। जहां पर कैपिटल और रेवेन्यू में प्रॉब्लम हो गया है, ये एक्चुअली फर्नीचर सेल है, लेकिन इसको नॉर्मल सेल ऑफ गुड्स की तरह ट्रीट कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये।
और यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो है उसकी एग्रीमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रायल बैलेंस के टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस इस एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अभी हमको करना क्या है इसको ठीक करने के लिए? देखो डेबिट साइड तो ठीक है, डेबिट साइड में हमको कोई इशू नहीं है, डेबिट साइड बिल्कुल ठीक है। क्रेडिट साइड में हमको क्रेडिट करना था फर्नीचर का अकाउंट, लेकिन हो गया सेल्स का अकाउंट। तो सेल्स का अकाउंट जो क्रेडिट हो गया ना, उसको क्या कर देंगे? डेबिट। तो यहां पर हम सेल्स अकाउंट को कर देंगे डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट, जो कि क्रेडिट नहीं हो पाया, क्रेडिट नहीं हो पाया, तो उसको करेंगे क्रेडिट। तो टू फर्नीचर अकाउंट होगा। तो ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री जो है ये बन जाएगी। ठीक है ना, सिंपल, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो एक सेकंड, मैंने तो ये इलस्ट्रेशन 6 है हमारा, लिख लेता हूं एक बार हेडिंग। ठीक है ना, इलस्ट्रेशन 6। ओके, अब इसका पॉइंट नंबर 1 था, तो यहां पर एंट्री क्या होगी रेक्टिफिकेशन की? सेल्स अकाउंट डेबिट होगा टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों होगा। 150 रुपए की अमाउंट है। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे में आ जाते हैं। रिसीप्ट ऑफ ₹500 फ्रॉम राम मोहन, रिसीप्ट ऑफ ₹500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। अब क्या हुआ, आपने राम मोहन से 500 रुपए रिसीव किए, तो सोचो एंट्री क्या होनी चाहिए? देखो, जब आपने पैसे रिसीव किए तो कैश जो है आपका या बैंक जो है, जैसे भी आपने रिसीव किया हो, कैश या बैंक, उसमें डेबिट होगा, यानी कि कैश बुक के रिसीप्ट साइड में एंट्री होगा। तो आप मान लो कि आपने कैश बुक के रिसीप्ट साइड में एंट्री किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये एंट्री जब पोस्टिंग होनी थी लेजर में, जब लेजर में पोस्टिंग होनी थी, तो आपने क्या किया? राम मोहन की जगह श्याम सुंदर अकाउंट में क्रेडिट पोस्ट कर दिया। अब देखो, कैश या बैंक तो डेबिट होगा, ठीक है ना, क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट एक्चुअली होना चाहिए राम मोहन, ठीक है, लेकिन क्रेडिट कहां चला गया? देखो, क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर में गलत क्रेडिट है, श्याम सुंदर में गलत क्रेडिट है, क्रेडिट होना चाहिए राम मोहन में। अब एक बात बताओ, यहां पर सोचो, ध्यान से सोचो, अपना दिमाग पूरा खोलो और ध्यान से सोचो। ठीक है, इधर उधर ध्यान नहीं भटका के ये चीज सोचो कि क्या ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क पड़ा होगा क्या इस एरर के कारण? क्या ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क पड़ा होगा क्या? देखो, ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि ये वन साइडेड एरर नहीं है। आपका डेबिट में तो 500 आ गया, जो कैश या बैंक आपको जो भी डेबिट करना था उसमें 500 आ गया, क्रेडिट में भी 500 आया है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि क्रेडिट आना चाहिए था राम मोहन के अकाउंट में, उसकी जगह श्याम सुंदर के अकाउंट में आ गया। लेकिन क्रेडिट में 500 तो आया है ना, तो डेबिट में भी 500 आया, क्रेडिट में भी 500 आया, ट्रायल जो है वो मैच कर जाएगा। ठीक है, ट्रायल में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन एरर तो हुई है, ठीक करना है। तो जब ट्रायल मैच हो जाता है उस समय आप जर्नल एंट्री से रेक्टिफाई कर सकते हो। ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जिस केस में ट्रायल बैलेंस की एग्रीमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो एरर्स ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं, उनको आप एक कंप्लीट जर्नल एंट्री से रेक्टिफाई कर सकते हो। लेकिन जो एरर्स ट्रायल बैलेंस की एग्रीमेंट को इफेक्ट करते हैं, उनको आप जर्नल एंट्री से तब रेक्टिफाई कर सकते हो जब आपने सस्पेंस अकाउंट खोला हो। लेकिन मान लो कि आपने सस्पेंस अकाउंट नहीं खोला है और आप ऐसे ही रेक्टिफाई कर रहे हो, तो आपको डायरेक्ट जिस लेजर अकाउंट में या जिस अकाउंट में गलती हुई है, वहां पर डायरेक्ट आपको डेबिट या क्रेडिट साइड में अप्रोप्रिएट अमाउंट डाल के रेक्टिफिकेशन बोल के उसमें एंट्री एक डाल देनी पड़ेगी। ठीक है, कंप्लीट जर्नल एंट्री आप नहीं डाल सकते। तो यहां पर तो हम जर्नल एंट्री डाल सकते हैं, और वो एंट्री क्या होगी? राम मोहन के अकाउंट में होना था क्रेडिट, लेकिन राम मोहन के अकाउंट में क्रेडिट हुआ नहीं। ठीक है, क्रेडिट कहां हो गया? श्याम सुंदर के अकाउंट में। तो श्याम सुंदर के अकाउंट में गलत क्रेडिट है, तो श्याम सुंदर के अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है ना, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट। कितना था अमाउंट? अमाउंट था हमारा 500 रुपए का। तो श्याम सुंदर के अकाउंट को डेबिट करेंगे 500 रुपए से, और क्रेडिट क्या करेंगे? बोलो। देखो, क्रेडिट हमारा होना चाहिए था राम मोहन, लेकिन राम मोहन के अकाउंट को तो हमने क्रेडिट किया ही नहीं। तो अब क्या करेंगे? राम मोहन के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ताकि एरर जो है वो ठीक हो जाए। तो टू राम मोहन अकाउंट, और ये 500 रुपए का अमाउंट डाल दिया। तो ये भी जर्नल एंट्री से हमारा रेक्टिफाई हो गया। और ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बोलते हुए चलना है हमको। देखो, ट्रायल बैलेंस में पहले दोनों से, यहां पर लिखा है ना, शो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी इफेक्टेड। तो यहां पर पहले दो केसेस में ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच ही रहेगा। ठीक है ना, नो इफेक्ट लिखना पड़ेगा यहां पर। ठीक है,
अब एग्जाम में कैसे इसका आंसर लिखना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, आगे इंस्टीट्यूट के मैथ से ही दिखा दूंगा। पहले मैं डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो तो तीसरा पॉइंट में आ जाते हैं। गुड्स वर्थ ₹100 बॉट फ्रॉम मनमोहन नारायण हैव रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड। क्या हो गया कि आपने मोहन नारायण से 100 रुपए का गुड्स खरीदा था और क्या हुआ, उसको अनरिकॉर्डेड रह गया, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है ये, पार्शियल ओमिशन वमिशन नहीं है, ये कंप्लीट ओमिशन है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा रिकॉर्ड करना ही छूट गया था तो हम क्या करेंगे, सिंपल है। ऐसी टाइप की रेक्टिफिकेशन में तो मुझे बहुत मजा आता है। जब कोई एंट्री रिकॉर्ड करना छूट ही गया है तो उसका रेक्टिफिकेशन क्या है, उसको रिकॉर्ड कर दो, बस हो गया रेक्टिफाई। तो यहां पर हमको जर्नल एंट्री से, अच्छा अब एक बात बताओ कि ये जो हमारा रिकॉर्ड करना छूट गया, क्या इसके कारण ट्रायल बैलेंस में मिसमैच आएगा क्या डेबिट क्रेडिट में? अब देखो, एंट्री रिकॉर्ड करना छूट गया मतलब आपने डेबिट भी नहीं रिकॉर्ड किया, आपने क्रेडिट भी नहीं रिकॉर्ड किया। ठीक है ना, तो डेबिट में भी 100 रुपया कम, क्रेडिट में भी 100 रुपया कम, तो ट्रायल का टोटल तो मैच हो जाएगा ना, क्योंकि डेबिट में भी कम है क्रेडिट में भी कम है, वन साइडेड एरर तो है नहीं, तो इसलिए ट्रायल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है जी, तो एंट्री इसकी क्या होगी, गुड्स खरीदा है मोहन नारायण से 100 रुपए का, तो इसमें देखो बोला नहीं है कि कैश में खरीदा है, मोहन नारायण का नाम लिख दिया है, तो इसका मतलब हम अज्यूम करेंगे कि क्रेडिट में खरीदा है, तो 100 रुपए का परचेज अकाउंट डेबिट होगा और मोहन नारायण अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, चलो लिख देते हैं, पर परचेज अकाउंट डेबिट 100 रुपया टू मोहन नारायण अकाउंट 100 रुपया। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट जो है उसको देखेंगे। चौथा पॉइंट क्या है, देखो, अ रिटर्न ऑफ ₹120, अ रिटर्न ऑफ ₹120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। देखो क्या बोल रहा है, एक एक शब्द जो है ना सेंटेंस में, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए, पढ़ना ध्यान से। देखो, रिटर्न ऑफ, अब रिटर्न जो है यहां पर बोला नहीं है कि परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है, तो कैसे समझेंगे? देखो, रिटर्न ऑफ के बाद वर्ड लिखा है फ्रॉम। क्या वर्ड लिखा है? फ्रॉम। फ्रॉम मतलब रिटर्न फ्रॉम मुकेश, मतलब मुकेश ने हमको रिटर्न दिया। और अगर टू लिखता, रिटर्न ऑफ ₹120 टू मुकेश लिखता, मतलब हमने मुकेश को रिटर्न दिया। तो अगर मुकेश हमको रिटर्न दे रहा है या मुकेश से हमको कोई रिटर्न मिल रहा है तो वो क्या होगा, जब हमारे पास रिटर्न आ रहा है तो वो क्या होगा, सेल हमने किया तो गुड्स बाहर जाता है, और जब वो रिटर्न आता है इसका मतलब क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। ठीक है ना, तो ये फ्रॉम मुकेश मतलब ये सेल्स रिटर्न का केस है। ठीक है, मुकेश ने हमसे कोई माल खरीदा था, अब वो हमको वो चीज रिटर्न कर रहा है। तो देखो अब एरर क्या हुई है उसके बारे में सोचो। रिटर्न ऑफ ₹120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट, टू हिज डेबिट मतलब क्या, हिज मतलब मुकेश का जो पर्सनल अकाउंट है उसके उसके बारे में बोला जा रहा है, हिज डेबिट। ठीक है ना, मुकेश का जो पर्सनल अकाउंट है उस अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्ट हो गया है। तो रिटर्न जो है 120 का मुकेश से हमको जो मिला है उसको हमने सेल्स रिटर्न बुक में ठीक ठाक रिकॉर्ड किया है। एंट्री कहां पर, सॉरी एरर कहां पर हुआ है बताओ? एरर हुआ है पोस्टिंग के समय, यहां पर बोल दिया पोस्टेड टू हिज डेबिट, तो पोस्टिंग करते समय मुकेश के अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्ट हो गया। अब क्या ये एरर है कि नहीं है वो सोचो। देखो, सेल्स जब होती है, ये मुकेश को जब हमने सेल किया होगा तो हमने क्या एंट्री की होगी, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स इनकम है, इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, तो हमने मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया होगा, मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया होगा। अब जब मुकेश से हमको रिटर्न मिल रहा है, अब जब मुकेश से हमको रिटर्न मिल रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होती है। इनकम हमारी कम हो रही है ना, सेल्स का जो इनकम बुक किया था अब वो कम हो रहा है, तो इनकम कम होने से डेबिट करते हैं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा और टू मुकेश होगा, क्रेडिट आएगा मुकेश के अकाउंट में। ठीक है ना, तो मुकेश के अकाउंट में क्रेडिट में पोस्टिंग होनी चाहिए थी लेकिन हो गई डेबिट में पोस्टिंग। अब बताओ कि क्या ट्रायल बैलेंस इस एंट्री के कारण या इस एरर के कारण क्या ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हुआ होगा क्या? सोचो। देखो, यहां पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये नहीं रफ पेज, हाँ, 120 रुपए का था हमारा रिटर्न, कितने का, 120 रुपए का। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, देखो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू
मुकेश अकाउंट, ठीक है, टू मुकेश अकाउंट, यानी कि मुकेश अकाउंट में क्रेडिट, तो 120 रुपए की ये एंट्री होनी चाहिए। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट जो 120 का है वो कैसे जाएगा? सेल्स रिटर्न का जो बुक है, सेल्स रिटर्न बुक एक सब्सिडियरी बुक है, उसका जब आप टोटल लगाओगे तो वो सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में कोई गलती नहीं हुई है, ये जो सेल्स रिटर्न के बुक से, सेल्स रिटर्न बुक से जो टोटल है वो सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में ही गया है, क्योंकि हमको उसके बारे में कोई गलती के बारे में बताया नहीं। हम अज्यूम करेंगे कि सेल्स रिटर्न में सब कुछ ठीक ठाक है, तो डेबिट साइड तो हमारा ठीक है। क्रेडिट वाला जो मुकेश के अकाउंट में जाना चाहिए था, वो मुकेश के अकाउंट में आपने गलती से क्या किया, उसको डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया। तो चलो एक बार मुकेश का अकाउंट आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा मुकेश का अकाउंट। आप बोलोगे सर आप तो बार बार एक ही चीज दिखाते हो। मैं बार बार इसीलिए आपको एक चीज दिखा रहा हूं ना कि पूरा आपके दिमाग में सेट हो जाए, एकदम पिक्चर की तरह क्लियर हो जाए, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको कॉन्सेप्ट्स को समझने में और रेक्टिफिकेशन को सोचने में। तो ये जो मुकेश के अकाउंट में क्रेडिट साइड में आना चाहिए था, ठीक है, क्या आना चाहिए था, 120 रुपया। तो यहाँ पर बाय सेल रिटर्न बोल के, सेल रिटर्न बोल के यहाँ क्रेडिट साइड में 120 आना चाहिए था, लेकिन ये हुआ नहीं, ठीक है, ये आया नहीं, ये नहीं आया। क्या हो गया, यहाँ टू सेल रिटर्न बोल के अकाउंटेंट ने पोस्टिंग करते समय क्या कर दिया, टू सेल रिटर्न बोल के 120 कर दिया, डेबिट में पोस्टिंग कर दी। अब डेबिट में पोस्टिंग को रेक्टिफाई कैसे करेंगे? डेबिट में पोस्टिंग को रेक्टिफाई, इसको क्या कहते हैं, इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट में भी यहाँ पर 120 एक ठो डाल देंगे, तो इसका इफेक्ट जो है इस साइड वाले का, डेबिट वाले का इफेक्ट नलीफाई हो गया। और क्रेडिट में जो एक एंट्री होनी चाहिए थी हमारी, ये वाली जो करेक्ट एंट्री, ये जो होनी चाहिए थी, इसको भी डालना पड़ेगा। तो टोटल क्रेडिट साइड में हमको कितना क्रेडिट डालना पड़ेगा इसका रेक्टिफाई करने के लिए? 240 रुपया क्रेडिट डालना पड़ेगा। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग, ठीक है ना, रॉन्ग पोस्टिंग। अब देखो एक बात समझो, ये जो एरर है, ठीक है, ये एरर क्या ट्रायल बैलेंस की टोटल को इफेक्ट करेगा क्या? सोचना जरा। देखो ये एरर जो है ना, ये वन साइडेड एरर है। वन साइडेड एरर मतलब यहां पर एक साइड जो है, एक साइड डेबिट साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में प्रॉब्लम है, क्रेडिट साइड में प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम कैसी है? जो सिर्फ एक अकाउंट को इंपैक्ट करती है। अगर मान लो कि क्रेडिट में हमने मुकेश की जगह पर मान लो कि राकेश के अकाउंट में क्रेडिट साइड में डाल दिया होता, तो क्या होता कि डेबिट और क्रेडिट दोनों में अमाउंट्स ठीक ठाक आते, बस क्रेडिट का अकाउंट गलत होता। लेकिन यहां पर मुकेश के अकाउंट में क्रेडिट डालने की जगह हमने डेबिट में डाल दिया, तो क्रेडिट में तो कुछ आया ही नहीं, डेबिट में क्या हो गया, 120 और 120 240 आ गया। एक बार सेल्स रिटर्न के कारण डेबिट में 120 आया, और ये जो मुकेश के अकाउंट में क्रेडिट में जाना चाहिए था वो भी डेबिट में चला गया। तो डेबिट में 120 प्लस 120 ट्रायल बैलेंस में 240 रुपया डेबिट में आ गया, और क्रेडिट में तो कुछ आया ही नहीं। तो इसके कारण ट्रायल बैलेंस में मिसमैच हो जाएगा। तो इफेक्ट क्या पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे बोलो? ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड जो है वो 120 रुपए से नहीं, सॉरी, 240 रुपए से ज्यादा होगा, क्योंकि इस गलती का इंपैक्ट क्या होगा, इस गलती का इंपैक्ट एक बार लिख देता हूं यहां पर। ट्रायल बैलेंस में जो है डेबिट साइड में आपका 240 आ जाएगा और क्रेडिट साइड में 0 आएगा, ठीक है। जबकि क्योंकि इस एंट्री का जो 120 का डेबिट और 120 का क्रेडिट है, ये क्रेडिट वाला भी डेबिट में पोस्ट हो गया था, क्रेडिट वाला भी डेबिट में पोस्ट हो गया था। तो डेबिट में एक्चुअली आ गया 240, और क्रेडिट वाला क्योंकि डेबिट में चला गया था तो क्रेडिट हो गया 0। तो डेबिट साइड का 240 रुपया से ज्यादा रहेगा ट्रायल में। समझ में आ गया ना? ट्रायल में डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट से 240 ज्यादा होगा इस एरर के कारण। इसीलिए हमको रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट में 240 पोस्ट करना पड़ रहा है। इसीलिए रेक्टिफाई करने के लिए मुकेश के अकाउंट में क्रेडिट में 240 पोस्ट करना पड़ रहा है। इसके कारण क्या होगा, ट्रायल में जब ये क्रेडिट आप पोस्ट कर दोगे, देखो डेबिट में 240 आपका ज्यादा है, अब जब क्रेडिट में भी 240 पोस्ट कर दोगे तो ट्रायल मैच हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा पॉइंट में आ जाओ। और रिटर्न ऑफ ₹90, रिटर्न ऑफ ₹90 टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज, अरे यार, रिटर्न ऑफ ₹90 टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज ₹9 इन हिज अकाउंट। तो क्या हुआ है कि देखो यहां पर ध्यान से देखो, ये जो फ्रॉम और टू वाला खेल यहां पर आ गया, एक वर्ड के कारण पूरी मीनिंग चेंज हो जा रही है। यहां पहले वाले में था रिटर्न फ्रॉम मुकेश, मतलब मुकेश ने हमको रिटर्न दिया। अब यहां पर है रिटर्न ऑफ ₹90 टू श्याम सुंदर,
टू, मतलब हम उसको रिटर्न दे रहे हैं, यानी कि ये सेल्स रिटर्न नहीं, ये परचेज रिटर्न है। हमने श्याम सुंदर से परचेज किया था, अब हम श्याम सुंदर को रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, देखो ये एरर बहुत अटपटा सा है। चलो एक बार इसको स्टडी करते हैं। रिटर्न हुआ था 90 रुपीज़ का, ठीक है ना, 90 रुपीज़ का रिटर्न था। तो 90 रुपीज़ का रिटर्न जो है परचेज रिटर्न है, ये श्याम सुंदर को रिटर्न दिया है हमने। तो एंट्री क्या हुई होगी, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट होना चाहिए हमारा 90 रुपए से, ये करेक्ट एंट्री है। टू परचेज रिटर्न होना चाहिए, ठीक है ना, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, एक सेकेंड थोड़ा, टू परचेज रिटर्न अकाउंट होना चाहिए 90 रुपया। ओके, अब एंट्री तो आपने ठीक किया है, यानी कि परचेज रिटर्न बुक में आपने एंट्री ठीक किया है, और एंट्री ठीक करने का इम्पैक्ट क्या पड़ा, हमारा जो परचेज रिटर्न अकाउंट है इसमें पोस्टिंग भी ठीक ठाक हो गई है। परचेज रिटर्न अकाउंट में जो हमारा टोटल गया उसमें कोई गलती नहीं है, तो क्रेडिट साइड में 90 रुपया जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि जब ये डेबिट वाला पार्ट हम श्याम सुंदर के अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्ट करने वाले थे, यहां पर मैं श्याम सुंदर का अकाउंट एक बार बना लेता हूं, ये हमारा श्याम सुंदर अकाउंट है, ठीक है, SS शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब श्याम सुंदर का जो ये अकाउंट है इसके डेबिट साइड में 90 आना चाहिए था, यानी कि यहां पर टू परचेज रिटर्न बोल के 90 रुपया आना चाहिए था, लेकिन ये 90 की जगह कितना आया पता है, ये आया सिर्फ 9 रुपया। यहां पर देखो अकाउंटेंट जो है वो परचेज रिटर्न बुक से देख करके जब लेजर में पोस्टिंग करने जा रहा था तो उसने 90 का वहां पर 9 कर दिया श्याम सुंदर के अकाउंट में। ठीक है, देखो रिटर्न ऑफ ₹90 टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज ₹9 इन हिज अकाउंट, पोस्टेड एज ₹9 इन हिज अकाउंट। अब पोस्टेड टू हिज, देखो पहले वाले एरर में क्या था, पोस्टेड टू हिज डेबिट बोला था, तो इससे हम क्या समझेंगे कि क्रेडिट की जगह डेबिट में पोस्ट कर दिया था पहले वाले में, अमाउंट में कोई गलती नहीं थी। अब यहां पर लिख दिया पोस्टेड एज ₹9, मतलब बोल दिया कि अमाउंट में गड़बड़ है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि सिर्फ अमाउंट में ही गड़बड़ है, डेबिट का डेबिट ही हुआ है, क्रेडिट में नहीं गया है। ठीक है ना, श्याम सुंदर के अकाउंट में डेबिट में जाना चाहिए था, उसमें डेबिट क्रेडिट में गड़बड़ नहीं हुई है, क्योंकि उसके बारे में हमको कुछ बताया हुआ नहीं है। हमको सिर्फ बोला है कि 90 रुपया का 9 रुपया हो गया पोस्टिंग करते समय श्याम सुंदर के अकाउंट में। तो श्याम सुंदर के अकाउंट में डेबिट में पोस्ट होना चाहिए था, डेबिट में ही पोस्ट हुआ है, लेकिन 90 का 9 हो गया है। अब इसके कारण क्या हुआ, 81 रुपीज़ का शॉर्ट डेबिट हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पर, 81 रुपीज़ यहाँ पर और डेबिट होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपको 81 रुपीज़ श्याम सुंदर के अकाउंट में डेबिट साइड में टू रेक्टिफिकेशन बोल के लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके कारण ट्रायल बैलेंस में एरर होगा कि नहीं होगा, बोलो ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट में मिसमैच होगा कि नहीं होगा। देखो इसके कारण ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट में मिसमैच होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्रेडिट में जब एंट्री पोस्ट हो रही है लेजर में, तो क्या कहते हैं, क्रेडिट में तो परचेज रिटर्न में 90 आ गया, ठीक है, क्रेडिट में तो परचेज रिटर्न में 90 आ गया, पर डेबिट में श्याम सुंदर अकाउंट का बैलेंस जब आप निकालोगे तो सिर्फ 9 रुपया का ही इफेक्ट आएगा, क्योंकि 90 को तो आपने यहाँ पोस्ट करते समय लेजर में 9 रुपया कर दिया है अकाउंट में, और जब आप बैलेंस निकालोगे लेजर अकाउंट का तब तो टोटल लगाते समय आप इस 9 रुपये को ही कंसिडर करके टोटल लगाओगे। ठीक है ना, तो बैलेंस जो है वो 81 रुपया कम आया होगा डेबिट में, डेबिट में 81 रुपया कम बैलेंस आया होगा। तो ट्रायल बैलेंस को कैसे इफेक्ट कर गया ये एरर, ट्रायल बैलेंस में डेबिट में 81 रुपया कम रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही है ना, अगर नहीं आई तो कमेंट्स में नीचे बताना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ना चाहिए अब। 6th पॉइंट, अच्छा 5th पॉइंट का तो देखो, ये दोनों मैंने लिखा नहीं है ना अपने सोल्यूशन में। 4th पॉइंट एक बार लिख लेते हैं, मैं छूट गया मेरा, रिटर्न ऑफ ₹120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। अब इसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्रेडिट मुकेश अकाउंट बाय ₹240। ठीक है ना, क्रेडिट मुकेश अकाउंट बाय ₹240। ये हो गया चौथा पॉइंट का रेक्टिफिकेशन। और 5वां पॉइंट का क्या होगा, डेबिट श्याम सुंदर अकाउंट बाय ₹81। तो यहाँ होगा डेबिट श्याम सुंदर अकाउंट बाय ₹81।
ठीक है, क्योंकि यहां पर कंप्लीट जर्नल एंट्री से हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर सस्पेंस अकाउंट से रेक्टिफाई करने के लिए हमको बोलता है कि सस्पेंस अकाउंट खोल के रेक्टिफाई करना है, तो फिर हम यहां पर क्या करते, सस्पेंस अकाउंट डेबिट करते और मुकेश अकाउंट को क्रेडिट करते 240 से, और यहां पर हम श्याम सुंदर अकाउंट को डेबिट करते 81 रुपया से और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करते 81 रुपया से। ठीक है, अब हमको बढ़ना है 6th पॉइंट में जो हम देखने वाले थे। चलो, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस ₹600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। क्या है? प्रोप्राइटर के रेसिडेंस का रेंट है, प्रोप्राइटर के, दुकान के कोई बिल्डिंग का रेंट नहीं है, कोई दुकान गोडाउन वगैरह का रेंट नहीं है, मालिक जिस घर में रहता है उसका रेंट है। तो ये रेंट क्या बिजनेस का एक्सपेंडिचर है क्या? बोलो, एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस के एक्सपेंसेस अलग, बिजनेस के ओनर के एक्सपेंसेस अलग, दोनों को मिक्स नहीं करना है। तो अगर बिजनेस के ओनर का कोई एक्सपेंस कर देती है तो वो एक्चुअली क्या है बोला, तो वो ड्राइंग्स है। तो अगर बिजनेस के पैसे से प्रोप्राइटर के रेसिडेंस का रेंट हम लोग दे रहे हैं तो ये रेंट नहीं होगा, ये रेंट एक्सपेंस नहीं होगा बिजनेस के लिए, ये ड्राइंग्स होगा। ठीक है ना? लेकिन हमने क्या किया, रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। अकाउंटेंट ने सोचा कि बिजनेस की ही रेंट है ये, तो उसने क्या किया, रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया और टू कैश या बैंक 600 रुपये हमने जैसे भी पे किए होंगे, चेक से पे किए होंगे तो चेक बैंक होगा, और कैश में पे किया होगा तो कैश होगा। तो प्रॉब्लम हो गई है, डेबिट गलत जगह हो गया, डेबिट हो गया रेंट अकाउंट में, जबकि डेबिट कहाँ होना चाहिए था, ड्राइंग्स अकाउंट में। तो रेंट अकाउंट में जो गलत डेबिट हुआ है उसके लिए रेंट अकाउंट को करना पड़ेगा क्रेडिट। ठीक है जी। और ड्राइंग्स अकाउंट में जो डेबिट नहीं हुआ है उसको ठीक करने के लिए ड्राइंग्स अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी अपनी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, सिंपल। और क्या इस एरर के कारण अपने ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डेबिट में भी रेंट अकाउंट में 600 गया, गलती से रेंट अकाउंट में गया, ड्राइंग्स अकाउंट में जाना चाहिए था, लेकिन डेबिट में 600 तो गया ना। और क्रेडिट में बैंक या कैश जिसमें भी बोलो उसमें 600 आया होगा। तो अपना डेबिट में भी 600 है, क्रेडिट में भी 600 है। ठीक है, भले डेबिट में गलत अकाउंट में है लेकिन है तो डेबिट में 600। तो ट्रायल बैलेंस का टोटल तो मैच कर गया होगा क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों में 600 आए हैं। अब हमको क्या करना है, गलत अकाउंट से 600 को निकालना है और सही अकाउंट में डालना है। तो गलत अकाउंट से डेबिट निकालने के लिए गलत अकाउंट को करना पड़ेगा हमको क्रेडिट, और सही अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, इसकी एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट करेंगे डेबिट टू रेंट अकाउंट, अमाउंट होगा 600 रुपये। ठीक है जी, ये भी हमने रेक्टिफाई कर दिया। चलो, अ पेमेंट ऑफ ₹215 टू मोहम्मद सदीक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज ₹125। क्या हुआ कि हम लोग 215 रुपये का एक पेमेंट कर रहे थे मोहम्मद सदीक को, किया है हमने, और वो पोस्टेड टू हिज क्रेडिट। टू हिज क्रेडिट मतलब क्या? टू हिज क्रेडिट मतलब मोहम्मद सदीक के अकाउंट के क्रेडिट में। अब पोस्टेड मतलब लेजर की पोस्टिंग, लेजर अकाउंट में एंट्री को पोस्ट करते समय जो है गलती हो गई है। अब देखो, मोहम्मद सदीक को जब हमने पेमेंट किया होगा तो कैश बुक के पेमेंट साइड में हमने बाय मोहम्मद सदीक लिख के अप्रोप्रिएट कॉलम में या तो कैश में पेमेंट किया तो कैश कॉलम, और अगर बैंक से पेमेंट किया तो बैंक कॉलम में 215 रुपये लिख दिए होंगे। ठीक है, तो कैश बुक में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि हमको ऐसा कुछ बताया नहीं है कि कैश बुक में कोई गलती हुई है। हमको क्या बोला है कि जब कैश बुक से आप मोहम्मद सदीक के अकाउंट में पोस्ट कर रहे थे तो आपने क्या किया कि उसके क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। क्या किया? क्रेडिट में, और अमाउंट में भी गलती कर दिया। तो देखो, एक बार इसकी एंट्री लिखते हैं कि एंट्री क्या होनी चाहिए थी। ठीक है, देखो, मोहम्मद सदीक को अगर पेमेंट करेंगे तो कैश या बैंक, इन दोनों में से किसी एक मोड से हमने पेमेंट किया होगा। तो कैश या बैंक जब हम पेमेंट करेंगे तो वो क्या होता है, घटता है। तो एसेट जब घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, और अमाउंट कितना है, एक बार देख लेते हैं, 215 रुपये, 215 रुपये। तो कैश या बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होना चाहिए पक्का। ठीक है, और क्रेडिट हुआ भी है क्योंकि कैश बुक में कोई गलती नहीं है। अब मोहम्मद सदीक का जो अकाउंट है, ठीक है, SADIQUE होगा, SADIQUE, मोहम्मद सदीक का जो अकाउंट है वो होना चाहिए था डेबिट कितने से, 215 रुपये से। लेकिन वो हुआ क्या है, देखो, ये थोड़ा सा इसमें दो एरर्स हैं।
एक तो पोस्टेड टू हिज क्रेडिट हो गया, पोस्टेड टू हिज क्रेडिट हो गया, और अमाउंट भी कर दिया 125, 215 का 125 कर दिया। तो यहां पर दो गलतियां हैं, एक रॉन्ग साइड की और एक रॉन्ग अमाउंट की। आ जाते हैं एक बार फिर से रफ वर्क में। यहां पर डेबिट की जगह पर, दूसरे कलर से लिखता हूं, डेबिट की जगह पर कर दिया है क्रेडिट, और अमाउंट 215 की जगह पर कर दिया 125। ठीक है, तो मोहम्मद सदीक का एक बार अकाउंट बना लेते हैं फटाक से। ठीक है, ये रहा मोहम्मद सदीक अकाउंट। तो मोहम्मद SADIQUE अकाउंट, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। ठीक है, अब इसमें करेक्ट एंट्री जो आनी चाहिए थी उसको ब्लू कलर से मैं लिखता हूं, इसके डेबिट साइड में आना चाहिए था टू कैश ही मान लेते हैं। ठीक है, टू कैश ऑब्लिक बैंक, चलो मैं लिख ही देता हूं, टू कैश ऑब्लिक बैंक जो भी होगा वो 215 ये आना चाहिए था। ये है हमारा करेक्ट एंट्री, ये होनी चाहिए थी। करेक्ट एंट्री नहीं, करेक्ट पोस्टिंग ये होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन क्या हो गया, इसकी जगह पर ब्लंडर ये हो गया कि बाय कैश ऑब्लिक बैंक हो गया, और अमाउंट में भी 125 हो गया, अमाउंट में भी 125 हो गया। लेकिन हम लोग एक्सपर्ट हैं, कैसी भी गलती हो हम लोग ठीक कर लेंगे, हम लोग क्या कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बात करते हैं, वो ये है कि क्या ट्रायल बैलेंस इसके कारण इफेक्ट हुआ होगा क्या? जरूर हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। ट्रायल बैलेंस कैसे इफेक्ट हुआ होगा? देखो, क्रेडिट जो है यहां पर, इस एंट्री का दोनों एस्पेक्ट देखो पहले। ठीक है, क्रेडिट जो है कैश बैंक में 215 का, वो तो ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में इस 215 अमाउंट जो है वो गया होगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। और मोहम्मद सदीक का अकाउंट डेबिट में 215 होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्या हुआ? क्रेडिट में 125 चला गया। क्या हो गया? क्रेडिट में 125 चला गया। अब डेबिट है 0, ट्रायल बैलेंस का सोचो। ठीक है, अब जस्ट ट्रायल बैलेंस का सोचो, मैं ट्रायल बैलेंस बना के देता हूं आपको, यहां पर डेबिट और इधर क्रेडिट। इस एंट्री के लिए, सिर्फ इस एंट्री के बारे में सोचना, इस एंट्री के लिए डेबिट में क्या आया ट्रायल बैलेंस में? देखो, मोहम्मद सदीक के अकाउंट में डेबिट में 215 जाना चाहिए था, पर डेबिट में गया क्या? गया तो है क्रेडिट साइड में गलती से, तो डेबिट में तो कुछ भी नहीं गया। तो और कैश बैंक जो है यहां पर जो आप देख रहे हो, ये भी क्रेडिट में गया है, तो डेबिट में तो इस एंट्री के कारण, इस एरर के कारण कुछ नहीं गया। तो डेबिट में क्या आएगा? 0। ट्रायल बैलेंस में डेबिट में, एरर को रेक्टिफाई करने से पहले की बात कर रहा हूं, डेबिट में होगा 0, और क्रेडिट में क्या होगा बोलो? ये जो कैश बैंक जो है, ठीक है ना, क्रेडिट, इसका 215 रुपए का जो क्रेडिट है वो यहां पर होगा। ठीक है जी, 215। और साथ में ये जो मोहम्मद सदीक का जो अकाउंट है, ठीक है ना, इसमें डेबिट में जाना चाहिए था 215, पर गया नहीं, क्रेडिट में 125 चला गया, क्रेडिट साइड में 125 चला गया। तो जब आप बैलेंसिंग करोगे तो इस एरर के लिए मोहम्मद सदीक के अकाउंट में क्रेडिट 125 का ज्यादा गया होगा, तो वो क्रेडिट जो 125 का, वो भी तो यहां आ जाएगा ना क्रेडिट में, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट को 125 से इफेक्ट करेगा। तो टोटल इस एरर के कारण ट्रायल में क्रेडिट साइड जो है 215 प्लस 125 कितना होगा? 25 और 5 30 और 10 40, 340 रुपए क्रेडिट ज्यादा होगा। कितना होगा? 340 रुपए क्रेडिट ज्यादा होगा ट्रायल बैलेंस में डेबिट से, क्योंकि डेबिट में कुछ गया नहीं, क्रेडिट में इस एरर के कारण 340 चला गया। ठीक है, अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? अब अकाउंट को देखो, यहां पर जो हमने गलती की है, ये गलती, इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमको यहां पर डेबिट साइड में 125 डाल देना होगा। तो उसके कारण क्या होगा? ये 125 और ये 125 कट के नलीफाई हो जाएगा, तो एरर जो है वो प्रॉब्लम खत्म। अब ये एंट्री तो हमने कर नहीं रखी है, ये करेक्ट चीज जो है ये तो हमने कर नहीं रखी है अकाउंट में, तो इसको डाल देंगे, इस एंट्री को लिख देंगे। तो टोटल हमको डेबिट साइड में एक्चुअली कितना डालना पड़ रहा है? 215 और 125, 215 और 125 यानी कि 340। तो एक बार मैं यहां पर 125 मिटा देता हूं और यहां पर मैं ब्लू कलर से 340 लिख देता हूं। तो यही हमको रेक्टिफिकेशन मोहम्मद सदीक के अकाउंट में करना पड़ेगा, और यहां टू कैश बैंक नहीं, यहां लिखा रहेगा टू रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो इसका इफेक्ट, ये जो आपने डेबिट में 340, ये जो आपने, जैसे ही आप डेबिट में 340 डाल दोगे तो ट्रायल बैलेंस को देखो, ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट में 0 था और क्रेडिट में इस एंट्री के कारण 340 था, अब रेक्टिफाई करते ही डेबिट में भी 340 आ जाएगा और आपका ट्रायल जो है वो मैच हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा।
अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ मैं, तो इस 7th पॉइंट का जो है इसको एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। 7th पॉइंट को, सॉरी रेड कलर से लिख रहा था। 7th पॉइंट क्या होगा हमारा? डेबिट मोहम्मद सदीक की नाम था ना इसका, हाँ, मोहम्मद सदीक अकाउंट बाय ₹340। ठीक है, हो गई बात। अब देखो 8वां है सेल्स बुक एडेड 900 शॉर्ट। ये बहुत बार हम कर चुके हैं। एडेड 900 शॉर्ट मतलब लैंग्वेज को समझो, यहां पर अंडर कास्टिंग हुई है, बस कुछ नहीं, अंडर कास्टिंग। अब टोटल जो है सेल्स बुक का उसमें 900 कम लगा है। टोटल सेल्स बुक से कहां पोस्ट होता है? सेल्स अकाउंट में। और इंडिविजुअल जो आइटम्स आते हैं सेल्स बुक में वो कस्टमर्स के अकाउंट में पोस्ट होते हैं, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है। टोटल 900 शॉर्ट लगा है, मतलब सेल्स अकाउंट में जो पोस्टिंग हुई है सेल्स बुक से अमाउंट, उसमें 900 रुपए कम है, तो सेल्स अकाउंट में 900 रुपए का क्रेडिट कम आया होगा। अब ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा नहीं क्योंकि डेबिट ठीक है और सेल्स अकाउंट में जाता है हमारा क्रेडिट, ठीक है ना। तो सेल्स अकाउंट में जो 900 कम आया है उसके कारण हमारा ट्रायल बैलेंस कैसे इफेक्ट होगा? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में 900 रुपया कम होगा और डेबिट 900 से ज्यादा होगा। ठीक है, इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में 900 रुपया हमको डाल देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाते हैं 8वें पॉइंट में। 8वां पॉइंट, क्रेडिट सेल्स अकाउंट बाय ₹900। ठीक है, ये भी हो गया। अब 9वां पॉइंट क्या है? देखो, द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक, एक बार देखते हैं। द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक ₹1500 लेफ्ट अनपोस्टेड। क्या अनपोस्टेड रह गया? क्या अनपोस्टेड रह गया? टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक, टोटल। अब ये मत समझना कि पूरा बिल्स रिसीवेबल बुक ही अनपोस्टेड रह गया, ऐसा नहीं है। बिल्स रिसीवेबल बुक का टोटल अनपोस्टेड रह गया, ठीक है ना। कोई सोचेगा कि टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक मतलब टोटल बिल्स रिसीवेबल बुक जो है वही अनपोस्टेड रह गया, सारी एंट्रीज उससे पोस्ट नहीं हुई, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज जो है तो कभी कभी थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, लेकिन देखो द टोटल ऑफ बोला है, टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक मतलब बिल्स रिसीवेबल बुक का जो टोटल लगा है 1500 रुपए का। कभी हो सकता है किसी पीरियड में, किसी महीने में बिल्स रिसीवेबल का जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसका टोटल 1500 आया था और उस महीने का टोटल आपने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। बिल्स रिसीवेबल बुक का टोटल कहां पोस्ट होता है? बिल्स रिसीवेबल बुक का टोटल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में पोस्ट होता है। दूसरी बात, बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट, यानी कि ये जो टोटल है ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट में पोस्ट होता है कि क्रेडिट में? देखो ध्यान दो, बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट है। बिल्स रिसीवेबल एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिसको फ्यूचर में दिखाने पर हमको क्या मिलेंगे? पैसे, पैसे मिलेंगे। तो जो भी चीज से हमको फ्यूचर में पैसे मिलने वाले होते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला था, वो हमारा एसेट होता है। तो बिल्स रिसीवेबल एसेट है तो उसकी डेबिट बैलेंस होगी। अब 1500 रुपया का बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में पोस्टिंग छूट गया था, ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो है वो 1500 रुपए से कम होगा। इसके कारण ट्रायल बैलेंस कैसे इफेक्ट होगा? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में 1500 रुपया कम होगा। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में 1500 रुपया कम होगा। और इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? सिंपल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट साइड में 1500 रुपया लिख देंगे टू रेक्टिफिकेशन बोल के, ठीक है। तो यहां पर 9वां पॉइंट, डेबिट बिल्स रिसीवेबल, मैं BR लिख रहा हूं, ठीक है, BR अकाउंट बाय ₹1500। तो इससे क्या होगा? हमारा एरर जो है वो सही हो जाएगा। इन सब की ना, जो भी मैंने यहाँ ऐसे एक लाइन में लिखा है उनको आप कंप्लीट जर्नल एंट्री से रेक्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अभी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सर कैसे समझेंगे कि कहाँ जर्नल एंट्री लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। मैं आपको कहता हूं कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। देखो, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि इसमें जर्नल एंट्री लगाना है कि ये वन साइडेड एंट्री है। आप ऑटोमेटिक एंट्री पढ़ते ही समझ जाओगे कि यहाँ जर्नल एंट्री लगनी है, ठीक है। यहाँ पर जर्नल एंट्री नहीं होगा, ये वन साइडेड एरर है। इसको या तो सस्पेंस अकाउंट से ठीक करना पड़ेगा या डायरेक्ट उस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट साइड में अप्रोप्रिएट अमाउंट पोस्ट करके हमको ठीक करना पड़ेगा। तो ये चीज प्रैक्टिस के साथ आप खुद समझ जाओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। बस एक चीज की रिक्वायरमेंट है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब जो है हम आज के वीडियो को यहाँ पर करेंगे एंड, क्योंकि वीडियो हो चुका है काफ़ी लंबा और पूरा इलस्ट्रेशन जो है हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हमारा एक और इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 7, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है।
ठीक है, इसको हम करेंगे अगले लेक्चर में। और तब तक के लिए मैंने जो आपको होमवर्क दिया है इलस्ट्रेशन 5 उसको ज़रूर बना लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया, आपको बातें समझ में आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।